नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बहुलक और माध्य। आज भी हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे कि अपन बहुलक और माध्य दोनों निकालेंगे। अब बात करें बहुलक की, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है अपने पास। बहुलक को अपन मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये तो क्या हो गया, बहुलक। अब बात करें माध्य की। माध्य का सरल है सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वन एफ आई लिख लेते हैं। अब बात करें यहाँ पे एल पे, तो एल बराबर क्या है, जहाँ से वो वर्ग अंतराल चालू होता है, निम्न सीमा। एफ क्या है, जो वर्ग अंतराल लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या बोलते हैं, उसको बारंबारता है। F0 क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाली बारंबारता। F1 क्या है, इसके जस्ट नीचे वाली बारंबारता। और H क्या है, वर्ग अंतराल, कि 10 का है, 20 का है, 5 का अंतराल है, कितने का है। तो आइए अपन सवाल करते हैं। सवाल लेते हैं अपने। सवाल है कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ये हो गया क्या अपना वर्ग अंतराल की कितने से कितने तक। अब इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 3 बार है, ये 8 बार है, ये 9 बार है, ये 10 बार है, ये 3 बार है, ये 0 बार, ये 0 बार और ये 2 बार है। तो ये हो गया क्या, प्रेक्षण। ये एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे अपन एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ दो और दोनों का भाग दे दो। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 35। 35 में 2 का भाग देना है तो कितना आ जाएंगे, 17.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और ये आ जाएगा 52.5। अब बात करें सिग्मा F1, इसको 1 नाम दे देते हैं। सिग्मा F1 कितना है, दोनों जोड़ लेते हैं। 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35। अब इनको नहीं जोड़ना है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, इंटू होगा। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा आंसर शीट में नहीं लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको साइड से कर देते हैं अभी, माध्य का फार्मूला। तो ये आ गया अपना x1 और यहाँ आ गया क्या, f(x), f1 x1, ये आ गया f1। अब इन दोनों का गुणा, 17 में 3 का 57 और 0.5 में क्या देंगे तो 51 1 52, तो ये आएगा 52.5। 22 में 22.5 में 8 का करेंगे तो ये आ जाएगा 180.0। 27 में 9 का करेंगे तो ये आ जाएगा 247.5। 32 में 10 का करें तो ये आ जाएगा 325.0। 37 में 2 का करेंगे, 37 में 3 का करेंगे तो ये जाएगा 112.5। इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0। 52 में 2 का करेंगे तो 5 दून 10, 2 दून 4 ने 1 5 और ये हो गया 10, 5 दून 10। अब इनको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को फार्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा F1 x1। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 10 15, 15 का 5 हासिल कितना आया 1, 2 और 1 3 और 7 10, 5 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 और 5 22, हासिल कितना है 2। 8 और 2 10, 5 15, 4 19 ने 1 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल कितना है, फिर वापस 2 आ गए, 2 हासिल आई, 2 और 1 3 और 2 5, 3 8 9 और 1 10, कितना आ गया 10, 22.5। और अपने को पता है कि माध्य निकालना है, तो माध्य का फार्मूला क्या है, अभी लिखा था यहाँ पे, माध्य बराबर सिग्मा
सिग्मा F1 x1 का मान कितना आया 10/22.5 भागित इसका मान कितना आया 35। अब इनको काटेंगे तो उत्तर कितना आएगा 29.2। 29.2 अपना उत्तर आएगा। ये क्या आ गया अपना माध्य, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको मीन। अब अपने से पूछा है इसका बहुलक भी ज्ञात कीजिए। पहले तो माध्य निकालिए, अब बहुलक पूछा है तो बहुलक का फार्मूला क्या है अपना L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब बात होती है कि यहाँ पे L क्या है, F क्या है, H क्या है, सबसे बड़ी बात वो है। तो इसमें वो वर्ग अंतराल देखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो किस सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है 3, 8, 9, 10, 3, 2 में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा अपना 10 वाला। तो अपना वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा 30 से 35। तो जो L होता है L बराबर होता है जो वो कहाँ से चालू होता है, कहाँ से चालू हो रहा है 30 से चालू हो रहा है। H मतलब कि इसका अंतर कितना है 30 और 35 में अंतर कितना है 5, सब में 5-5 का अंतर है तो H बराबर 5 का अंतर आ जाता है। अब बात करें F1 की तो F1 वो है जो वर्ग अंतराल उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी कितनी बार है ये 10 बार, तो यहाँ लिखेंगे 10 बार। अब बात करें F0 की, जीरो मतलब कि जीरो कब आता है 1 से पहले आता है। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। फ्रीक्वेंसी भी वैसी हो जाएगी कि 1 के बाद आता है जीरो, 1 के पहले आता है जीरो, तो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी पहले वाली। अब बात करें F2 की तो 2 कब आता है 1 के बाद, तो 10 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, 10 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है, तो इसके लिखेंगे 3। अब क्या रखना है इस फार्मूले में मान रखना है। तो बहुलक बराबर L बराबर कितना अपना 30 प्लस F1 का कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 अपॉन में 2 इंटू 10 माइनस में 9 और माइनस में F2 कितना है 3 और इंटू में कितना चल रहा है अपना H मतलब कि 5। इतना है समझ में, कुछ नहीं करा, ये फार्मूला है, फार्मूले में ये सारा चीज़ें रखी है। अब उसके बाद इसको आगे हल करेंगे 30, यहाँ कितना बचा 1, ये हो गए 10 दून 20, 20 माइनस 12 इंटू में 5, इसको आगे हल करेंगे तो 30, ये प्लस चल रहा है प्लस 5 वैसे के वैसे ऊपर और नीचे 20 में 12 गए तो 8 बचे। अभी अपना 30 वैसा वैसा प्लस इसको हल करेंगे तो 0.625 क्या आ गया 0.625। अब क्या करना है इसमें जोड़ना थे 30 में जोड़ने के 30.625, ये क्या आ गया ये आ गया अपना बहुलक। बहुलक को क्या बोलते हैं मोड और इसको क्या बोलते हैं मीन। आई होप आप समझ गए। और बहुलक निकालने का उत्तर निकालने का कि अपने को सही आया कि गलत आया उत्तर, तो उसकी ट्रिक निंजा ट्रिक है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी है उसके बीच अंतर आए, जैसे 30 से 35 है तो उत्तर भी इसी के बीच आएगा, उत्तर कहीं अलग नहीं जाएगा, उत्तर इसी के बीच में ही आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आई होप इन दोनों वीडियो के माध्यम से पिछली कक्षा भी हमने पढ़ी थी और आज की कक्षा जिसमें हमने दोनों चीज़ें सोल्व करना सीखा है, सारा खेल फार्मूला का है। फार्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अगर फार्मूला नहीं पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। गणित की सबसे बड़ी खासियत यही है कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब उनको आप रटिए, प्रैक्टिस करिए या समझिए, सबसे अच्छी ट्रिक है समझो। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वो कैसे याद करो आपके ऊपर है। समझ के याद करोगे तो लंबे समय के लिए याद रहेगा, रटोगे तो थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए काम आएगा। तो लंबा टिकना है, गणित में कुछ करना है आगे या लंबे टिकना है तो फार्मूले को समझिए कि वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना है फार्मूला। और अगर टाइम पास करना है कि अपने को क्या 2 क्वेश्चन करने हैं 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप फार्मूले बैठिए, रटिए। रटनेस क्या है, बार बार लिखिए 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 बोलिए, लिखिए बोलिए लिखिए बोलिए, याद हो जाएगा फार्मूला। जैसे क्वेश्चन आएगा फार्मूला रख दो, लेकिन अगर एक चीज़ भी भूल गए, अगर आपने रट लिया, अब एक चीज़ भूल गए पूरा फार्मूला नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपने समझा है तो आप पूरा फार्मूला खुद से बना दोगे। फार्मूला नहीं भी आता है तो भी आप उत्तर लेके आ जाओगे। तो गणित में समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताए, समझाए
और सब्सक्राइब करने के लिए बोले। जब तक के लिए धन्यवाद।